बच्चों, लेट्स रीड अवर क्वेश्चन। फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस इज आर। फंक्शन क्या होता है हाइपोथैलेमस का? ऑप्शन ए हेल्पफुल इन स्लीप, हैज सेंटर फॉर थर्स्ट एंड हंगर, कंट्रोल्स बॉडी टेम्परेचर, डी ऑल ऑफ द अबव। तो हमारा यहाँ जो की कंसेप्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, ये जो हाइपोथैलेमस होता है ये स्ट्रक्चर किस में मिलता है? स्ट्रक्चर डीप विद इन योर ब्रेन। ब्रेन में ये स्ट्रक्चर मिलता है। ये क्या होता है? एक लिंक है बिटवीन, इसको बोला जाता है लिंक बिटवीन एंडोक्राइन सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो ये एक तरह से लिंक है किसके बीच में? एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम के बीच का ये लिंक है। ये जो हाइपोथैलेमस जो होता है बॉडी को बैलेंस करने का काम भी करता है। बैलेंस्ड बॉडी, बैलेंस्ड इन अ स्टेबल स्टेट, जिसको कि क्या बोला जाता है? होम्योस्टैसिस बोला जाता है। होम्योस्टैसिस किसको बोला जाता है? किस में काम करता है ये? बॉडी बैलेंस इन स्टेबल स्टेट। ठीक है, तो ये होम्योस्टेसिस में भी काम करता है। ये क्या करता है? ब्रेन से सिग्नल्स नर्व सेल में पहुंचाता है। ठीक है, और क्या होगा? जो नर्व सेल्स में पहुंचाएगा और यहाँ से कहाँ जाएगा? ये बॉडी में जाएगा। इसी तरह से ये रिवर्स चलता है, बॉडी से जो सिग्नल्स हैं ये नर्व सेल्स में जाएंगे, यहाँ से ये ब्रेन में भी पहुंचाता है। यानी कि ब्रेन से लेके सिग्नल्स बॉडी तक पहुंचाएगा, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जाएंगे, उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स करेंगे। इसी तरह से बॉडी से सारे जो सिग्नल्स हैं वो किस में पहुंचते हैं? ब्रेन में। किसके थ्रू? हाइपोथैलेमस के थ्रू ही। ठीक है, अब ये जो हाइपोथैलेमस होता है इसके और फंक्शन क्या क्या होते हैं? हाइपोथैलेमस फंक्शंस क्या क्या इसके फंक्शन है? तो फर्स्ट है आपका ये बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। मैनेज करके रखता है। इन फंक्शन क्या बोलेंगे कि इन चीजों को वो मैनेज करके रखता है, कंट्रोल करके रखता है। ठीक है, ब्लड प्रेशर को, ब्लड प्रेशर, हंगर और थ्रस्ट, हंगर एंड भूख और प्यास को बोल सकते हैं। सेंस ऑफ फुलनेस व्हेन ईटिंग, मतलब वही हंगर और उसका हो गया। मूड को, सेक्स ड्राइव को, स्लीप, इन सब को ये मैनेज करके रखता है। एक इसका मेन काम क्या होता है? ये पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल भेजता है, यानी कि जिससे कि वो जो ग्लैंड है वो क्या करती है? हार्मोन रिलीज करती है जो कि बॉडी को अफेक्ट करते हैं। तो सेंड सिग्नल्स टू पिट्यूटरी ग्लैंड, जिससे कि बहुत सारे हार्मोन्स जो होते हैं वो रिलीज होते हैं। तो अब हम अपने ऑप्शंस देख लेते हैं। हेल्पफुल इन स्लीप, तो हमने ये बताया था कि स्लीप में भी ये क्या करता है? हेल्प करता है। ठीक है, मैनेज करके रखता है। तो हमारा ये जो है ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। हैज सेंटर फॉर थर्स्ट एंड हंगर, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर का है, हंगर और थर्स्ट का भी है। तो हमारे दोनों ही ऑप्शन ठीक है, मतलब तीनों ही ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं। तो हमारा जो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव।
आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।